की आप फिक्र नहीं, लेकिन आप बड़ी चुनाव लड़ रहे हो, शायद बड़ी चुनाव इनकी भी बस ही है। अरे वाह, फिर क्या सोचना है, बस ही बस चला दो। चाय नहीं, एक नंबर तुम्हारी मदद की तो वैसे का पंडित कौन है तुरंत आया। अब ये देखो हमारी हमने तेल के पहले ओवैसी साहब के हाथ में ओवैसी की पार्टी का वार्ड के लिए हमारा नेता कहता है कि जिसको सेवा करने का भावना वो मेरे साथ आ जाए। और क्या देखोगे आप, अब गाजियाबाद से हम चले यहाँ तक और गाड़ी दौड़ रही है, पानी से दौड़ नहीं रही हो, होटल में रह रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं रहे होंगे, लेकिन हमें आपसे क्या मिलेगा जब आप जीत जाओगे ना, एक बुनियाद होगा। कल को हम बैरिस्टर साहब के सामने जाके खड़े होकर कह सकते हैं कि साहब उनकी की धरती में लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके नुमाइंदे को दिखाया है, चुनने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में न कांग्रेस जवाब दे सकती है, न बसपा, न समाजवादी, जितने भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है और मुसलमानों के वोट से ताकतवर होता है, लेकिन वो मुसलमानों के हित में कभी बात नहीं करता और अकेला मेरा शेर हारता है। उसका ये फंडा भी, जहाँ तक नरसिम्हानंद के मामले में आप देखना, यूट्यूब पे सर्च करना मेरे बारे में, जब उसने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ बोला तो सबसे पहला बेटा आपका ये भाई था जो उसके आश्रम पर पहुँचा और मैं गिरफ्तार भी हुआ। और पुलिस हमसे कहती रही कि चलो आपको मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा पहले उसे गिरफ्तार कर, नहीं तो दूसरे दिन गाजियाबाद जाम कर दूँगा। और घोषणा हमने कर दिया था दशहरे में, जैसे रावण का पुतला जलता है, तो हमने ऐलान किया कि रावण का नहीं, नरसिम्हानंद का पुतला होगा, क्योंकि गाजियाबाद का रावण ये है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, अगर मुसलमान भी कोई हो और मेरे राम के खिलाफ बोले तो मैं उसके खिलाफ खड़ा मिलूंगा। अगर आप अच्छे मुसलमान हो तो आप मेरे राम को गाली नहीं दे सकते, और मैं अच्छा हिंदू हूँ तो मैं अल्लाह को गलत नहीं बोल सकता, है ना। हमारी आपकी क्या औकात है, छोटे मोटे कीड़े हैं, है ना। सूफी संत अवतार जितने भी हुए हैं वो महान आत्मा रहे हैं, उनके तो श्री चरणों में सर झुकाना है हमें, उनके खिलाफ बोलना बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, दुआओं में रखना आप लोग। सहारते हुए बस को मौन लगाना घंटे भाई एहसान कर दो, इतना उम्र आपका गुलाम है। कहीं ये हमें जीने देना नहीं चाहता। ये तो रुका पड़ता है। चाय नहीं चाहता, पानी पी लो। अरे बेटा आप
नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? फर्जी वस्तु मिलेगी, चोरी का जो है इल्जाम लगेगा, या कैरेक्टर को बात किया जाएगा। हमारे हिंदू भाई नहीं समझ रहे हैं, हिंदू भाई पटता है, पटने के बाद अगर वो मुकदमे से बच गया, जय श्री राम के नारे लगाने से मुकदमे से एग्जाम देता है पेपर में। और वैसे तो गरीब हिंदुओं के हाथ में तलवार और त्रिशूल नहीं कहता है, तो हर हर महादेव बोल और आपसे तनाव पैदा कर अपने बेटे को भेजता है अमेरिका पढ़ने के लिए, और उस गरीब के बेटे पे एक आध मुकदमा फिर उसी की सरकार में होता है कि बलवा किया है इसने, कल को उसे फिर उसे भी सरकारी नौकरी नहीं मिलना। और जो इन सबसे बच गया तो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया 2-3 बार हुआ, उसके बाद उम्र खत्म हो जाता है कि आपका एग्जाम देने का उम्र 25 साल तक ही है, 26 साल होते ही फिर आ जाओ BA पढ़ करके बैल कहते हैं, BA पढ़ के बैल हो गए, फिर बैल बनो, पकौड़ा चलो बेंचुस करो। तो मैं हिंदू समझ पा रहा ना, हमारा मुसलमान समझ पा रहा है। दोनों आप गाड़ी में ड्राइवर रखते हो, ड्राइवर का लाइसेंस चेक करते हैं आप, कोई नौकर आप रखते हैं तो उसका भी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन देश का भविष्य आप ऐसे बेईमानों के हाथ में दे देते हैं, और 5 दिन के लिए लोग बहक जाते हैं, कोई बिरयानी पे, कोई पैसे पे, कोई जाति पे। सही बात है। 5 दिन की बहकते हैं और उन्हें 5 साल का भविष्य जो है उस बेईमान के हाथ में मुश्किल है।